Hello everyone, I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty at Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss a new topic, light, shadow and reflection in the conceptual week 1 and its lecture number 1. In this chapter we are going to discuss topics source of light and transparent, opaque and translucent objects. So प्रोसीड करते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने जाएंगे आज या आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन में हम लोग लाइट्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। व्हाट इज लाइट, शैडो, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पिन होल कैमरा के बारे में कुछ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अंडर द लाइट वी विल स्टडी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट सोर्स। एंड शैडो में शैडो क्या होती है, व्हाट आर द शैडोज, प्रॉपर्टीज ऑफ द शैडो, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड हाउ द इमेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक टर्म्स है वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या होता है, हम किनको बोलेंगे सोर्स। तो ऑल बॉडीज विच एमिट लाइट आर नोन एज सोर्सेस ऑफ लाइट। तो जो भी बॉडी अपने से हीट को एमिट करेंगी, जो प्रोड्यूस करेंगी हीट को, उनको हम बोलेंगे कि ये लाइट का सोर्स है। इट कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। सोर्सेस कैन बी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो अगर हम इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस हो सकता है। और अगर शेप के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सोर्स को कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉइंट सोर्स और लार्ज सोर्स। तो इस तरीके से हम शेप और साइज के हिसाब से कर सकते हैं। और लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ल्यूमिनस सोर्सेस कौन से होते हैं, दो सोर्सेस विच एमिट देयर ओन लाइट, वो सोर्सेस या वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, उन सोर्सेस को बोलेंगे हम ल्यूमिनस सोर्स। फॉर एग्जांपल सन, बल्ब। तो सन है, ये खुद की लाइट एमिट करती है। बल्ब है, बल्ब भी खुद की लाइट एमिट करती है। तो यहाँ पे सन और बल्ब ये ल्यूमिनस सोर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन और कॉल्ड एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टॉर्च बल्ब है, कोई भी बल्ब हो सकता है। टॉर्च बल्ब इज एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस सोर्स, क्योंकि ये खुद की लाइट अपना प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्यों बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस इज द अपोजिट ऑफ द ल्यूमिनस सोर्सेस। तो ल्यूमिनस सोर्स वो थे जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, तो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या हो जाएंगे, जो खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकते और वो दूसरे की लाइट से एमिट होते हैं। जब कोई भी ल्यूमिनस सोर्स की लाइट यहाँ पे पड़ेगी नॉन ल्यूमिनस सोर्स पे, तो क्या होगा, उससे नॉन ल्यूमिनस सोर्स जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो लाइट हमारे आंखों पे आएगी और वो हमें विजिबल होगा। बट ये खुद की लाइट एमिट नहीं करते।
So those sources which don't emit their own light but reflect the light falling on them from the other sources. For example, moon. Objects surrounding us like table, chair, etc. अब मून शाइन करता है, बट हाउ? यहाँ पे सन की लाइट मून पे आती है और मून रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को, एंड द जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें वो मून दिखाई पड़ता है शाइन करता हुआ। इसी तरीके से टेबल है, चेयर है, हमें दिखाई पड़ती है। इमेजिन करिए कि ये एक डार्क कमरे में रखी हुई है, कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, तो हमें ये नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? क्योंकि ये ल्यूमिनस सोर्स तो है नहीं जो कि अपने खुद की लाइट को एमिट करेगा और वो लाइट हमारे आंखों पे आएगी और फिर वो हमें विजिबल होगा। तो अब जब ये टेबल और चेयर हैं, बुक्स हैं, किसी लाइट कमरे में आ गया जिसमें लाइट जल रही है, अब वो जो लाइट है, सपोज बल्ब की लाइट टेबल पे पड़ रही है, तो टेबल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो टेबल से लाइट या चेयर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हमारे आंखों पे पड़ी, तो हमें वो टेबल विजिबल दिखती है, हमें दिखाई पड़ने लगती है। तो बट ये इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, अब ये उनको कैसे बोलेंगे कि ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या किन ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स है। सो ए गिवन ऑब्जेक्ट, अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, translucent or opaque depending on whether it allows light to fall through it completely, partially or not at all। अगर हम सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी लाइट सोर्स के सामने रख दिया और दूसरी साइड से हम उसको देख रहे हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर देती है तो उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है उस लाइट को, तो हम उसको बोलेंगे ओपेक। बट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर देती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे हम ट्रांसल्यूसेंट। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ नो लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल आर कॉल्ड एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज ले लिया, सपोज प्लास्टिक की एक शीट ले लिया, प्लास्टिक की शीट को अपने आंखों के सामने रखते हैं और हम प्लास्टिक की शीट की दूसरी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं प्लास्टिक की शीट से। सपोज एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो अपनी आंखों के सामने हम एक प्लास्टिक की शीट रख लिए और दूसरी साइड जो पोल है हम उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो प्लास्टिक की शीट से हमें इलेक्ट्रिक पोल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल से लाइट आ रही होगी वो प्लास्टिक की शीट से एकदम ट्रांसमिट नहीं हो रही है, कोई भी पार्ट उसका ट्रांसमिट नहीं हो रहा है वो, तो इस वजह से लाइट हमारे आंखों तक नहीं आ पाती। तो जो प्लास्टिक की शीट हुई वो ओपेक हो गई क्योंकि वो कोई भी लाइट को पास नहीं कर रहा है, एंड वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रिक पोल। So the plastic sheet will be example of opaque object. Similarly, if we are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it, then that object will be called as the transparent. Suppose अगर हम प्लास्टिक की शीट जो उसके पहले एग्जांपल में लिए थे, अगर हम उसकी जगह पे एक ग्लास की एकदम शाइनिंग करता हुआ ग्लास ले लेते हैं, एकदम प्लेन ग्लास ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं और हम इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोल हमें एकदम क्लियरली दिखता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल से लाइट आ रही है वो कंप्लीटली पास हो जा रही है ग्लास शीट से, तो हम ग्लास शीट को बोलेंगे कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे हमने एक फिगर दिखा रखा है, सपोज विंडो है, विंडो की दूसरी साइड लाइट जल रही है और हम पहली साइड से देख रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो उधर की लाइट है वो हमारे पास आ रही है, हमें दूसरे साइड की सारी चीजें हमें दिख रही हैं,
तो उधर से जो लाइट आ रही है वो कंप्लीटली हमारी आंखों पे आ रही है, तो पूरी की पूरी लाइट अलाउ हो रही है हमारी आंखों पे आने के लिए। तो हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। देख तो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को बट वेरी क्लियरली नहीं देख सकते, तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो रहा है और बाकी का पार्ट वो ब्लॉक कर दे रहा है। सपोज यहाँ पे देखिए, इस पार्ट से दूसरी साइड की कोई भी चीज यहाँ पे दिख तो रही है बट बहुत क्लियर नहीं है। तो ये जो हुआ, सपोज एक ग्लास की शीट ले लेते हैं, उसके ऊपर एक हम कोई पॉलीथीन की एक लेयर लगा देते हैं, फाइबर की एक लेयर लगा देते हैं, तो दूसरे साइड की चीजें हमें दिखेंगी बट वेरी क्लियरली नहीं दिखेगी, धुंधली हुई दिखेगी। सो ये जो एग्जांपल हो जाएगा वो ट्रांसल्यूसेंट का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कब होगा, ओपेक कब होगा और ट्रांसल्यूसेंट कब होगा। हमने देखा है सपोज कोई पेपर है, पेपर में कोई ऑयल अगर हम स्प्रेड कर दें तो वो भी एक ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पेपर में हमने ऑयल स्प्रेड कर दिया तो पेपर से अगर हम कोई दूसरी साइड की चीजें देखेंगे तो वो हल्की हल्की दिखती है, वेरी वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। तो ये एग्जांपल हो गया ट्रांसल्यूसेंट का। बट अगर हम प्लेन पेपर ले लेते हैं, इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं स्प्रेड किया हुआ है, तो वो ओपेक का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि प्लेन पेपर से हम दूसरी साइड की चीजें नहीं देख पाएंगे, एकदम ब्लॉक कर देगा वो प्लेन पेपर जो उधर से दूसरी साइड से लाइट आ रही है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा ओपेक का। और जो प्लेन ग्लास शीट बोला एकदम वेरी क्लियर प्लेन ग्लास शीट, ये एग्जांपल होगा ट्रांसपेरेंट का, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर देगा वन साइड टू अनदर साइड। तो इस तरीके से ये कुछ क्लासिफिकेशन है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।